आत्मबंधन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका लॉगिन करने के लिए। आज एक और संडे अपने आप को चार्ज करने के लिए पूरे हफ्ते के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और जैसे लास्ट टाइम हमने अपने सोए हुए सेल्स को, अपनी कोशिकाओं को जगाया था और उस पे वर्किंग की थी, क्योंकि जब हमें ध्यान में जाना होता है तो अपने पूरी बॉडी कॉन्शियस रहना पड़ता है, माइंड कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो उन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपनी एनर्जीज का संचालन करना पूरी बॉडी में, ताकि वो इक्वल और बैलेंस रहे। बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हम धीरे धीरे एनर्जीज भेज भेज के उनको और एनर्जाइज करें उन सेल्स को जो डेड या सोए हुए अवस्था में सेल्स हैं। सो द शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। और उसी एनर्जी चैनल से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है ध्यान में, दैट इज अबाउट हमारे चक्र। 7 चक्र मेनली हमारे शरीर में होते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। हमारे शरीर में जो एनर्जीज हैं वो इस तरह से फ्लो कर रही होती है, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे एक वॉर्टेक्स बन जाता है जिसको एनर्जी वॉर्टेक्स कहते हैं, और हिंदी में हम उसे चक्रा कहते हैं। और वो एक मेजर सेंटर पॉइंट बन जाता है एनर्जी का। तो जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स उस पर्टिकुलर चक्रा से कनेक्टेड रहते हैं, उस चक्रा को एक्टिवेट करने से हमारे शरीर की, हमारे मेंटल स्थिति, हमारी स्पिरिचुअलिटी उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। उन उन पर्टिकुलर चक्रास का एक अपना एट्रीब्यूट होता है, एक अपना फंक्शन होता है, जिससे हम उस पर फोकस करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अगर पर्टिकुलर विशुद्धा चक्र पे हम फोकस करें, कंटिन्यूअसली करें, उसका उसका मंत्र उच्चारण करें, उसका ध्यान करें, तो वो धीरे धीरे वो चक्र बैलेंस होने लगता है। कभी वो हाइपर एक्टिव होता है, कभी वो बहुत स्लो होता है। हमें बैलेंस चलाना होता है उसको। तो उसके लिए उस पे एनर्जी पे हमें एनर्जीज को जो एक्टिवेट करने के लिए उस पे कंसंट्रेशन करना होता है। तो आज का जो सेशन रहेगा, मैं कोशिश करूंगी हमारे जो चक्र हैं उन पे हम वर्किंग करें, और हम सब महसूस कर सकें। जब हम उस पर्टिकुलर चक्र के बारे में सोचेंगे या विजुलाइज करेंगे, तो हम एनर्जीज को वहाँ महसूस करेंगे और अपने शरीर को और ऊर्जावान बनाएंगे। तो शुरू करते हैं सेशन के लिए। आनापानसती ध्यान ही करेंगे, और इसके लिए हमारी जो पोजीशन रहती है, हमें आलती पालती मार के बैठना होता है, लेग्स क्रॉस करके। अगर आप लेग्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह से रख सकते हैं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे, और धीरे से, बहुत ही शांत मन से अपनी आंखों को क्लोज करेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर रखेंगे। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, हाँ, वैसे वैसे करते जाइएगा। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स कीजिएगा। आज हम बहुत सारा इंटेंस ध्यान करने वाले हैं। इतना रिलैक्स कीजिए कि 1 घंटा अपनी बॉडी को भूल जाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल।
हमें हमारी जो ओरिजिनल सिंक्रोनिसिटी लयबद्धता है उसको पहचानना है। एक बार अपने अंदर की सिंक्रोनिसिटी को पहचान लेंगे तो सब कुछ पा लेंगे। अगर आप अंदर से बेचैन हैं तो बाहर की दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ अंदर ही है। आप अपने आप को एकदम क्लियर कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। जिस तरह से हम क्लियर देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें सब कुछ क्लिस्टर क्लियर नजर आता है, ठीक वैसे ही इस ध्यान रूपी चश्मा को इस्तेमाल करके अपने अंदर सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर कंसंट्रेट करेंगे। अपने आप को परिशुद्ध चेतना की अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सांसों की सीढ़ी पकड़ते पकड़ते आप धीरे धीरे अपने शरीर से परे होते चले जाएंगे। परिशुद्ध चेतना की अवस्था यानी वह स्थिति आपको सहज श्वासों से मिलती है। जो लोग ध्यान में उच्चतम स्थान पा रहे हैं या पा चुके हैं, कोशिश करके उनके साथ संगति करें। वह लोग आपको ऊपर उठने में पूरी मदद करेंगे। सहज श्वासों पर निश्चित होकर ध्यान कीजिए। केवल आराम से सहजता से सांस लें और बहुत ही प्यार से सांसों को छोड़ें। बस इसी चक्र पर फोकस करना है। हर भीतर जाती हुई सांस, क्षण भर का विराम और बाहर आती हुई सांस। आपका शरीर इस समय शिथिल हो रहा है। आपका मन
थोड़ा बेचैन, थोड़ा विचलित, लेकिन शांत हो रहा है। विचार तो आएंगे ही, पर विचारों के साथ बहना नहीं है। जागे जागे सोना, एक दृष्टा बनके, like a spectator, just watch, breathe in and breathe out. मेरे प्यारे दोस्तों, कितने मधुर मधुर पल में हम ध्यान कर रहे हैं। हमारा पूरा समय अत्यंत मधुरम बन जाता है। क्यों इसे छोड़कर हम इधर उधर भटकते हैं। एक बार अंदर का स्वाद लग गया तो हमारा चेतन, हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाता है। जब तक पता नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब पता चला उसके बाद से अगर हम बाहर की जिंदगी में ही खो जाते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि हम इस आध्यात्मिकता को, इस स्पिरिचुअलिटी को कितना चाहते हैं सच्चे दिल से। ऊपरी तौर पर चाहना अलग बात है, गहरे ध्यान में बैठना, उसे पाना अलग बात है। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज कर रहे हैं? पूरा ध्यान अपनी सांसों को, ध्यान करते हुए हम एक नए जीवन की ओर कदम उठाते हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और अपनी नासिका से आती जाती वायु को महसूस करें। जस्ट रिलैक्स। अपने शरीर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे सर को दीवार से ना टिकाएं। आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी कमर, इसमें कोई ऐंठन नहीं, बिल्कुल ढीला, कंप्लीटली रिलैक्स। एक और गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय महसूस करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अपने इस अमूल्य शरीर के प्रति सहज हो जाए और उसे बताएं कि सांस लेना सुरक्षित है। हर आती जाती सांस को महसूस करना। हमारे नए जीवन की ओर कदम रखना है।
एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। हर सांस के साथ अपनी चेतना को जोड़ दो। अपनी जागरूकता यानी आपकी अवेयरनेस को बाहरी जगत से दूर हटाकर अंतर जगत में ले जाए। सभी लोग, जगह, वस्तु, समय, परिस्थिति, घटना, जो भी कुछ आपको परेशान कर रहा है, उससे अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अभी आती जाती सांसों के दृष्टा बन जाइए। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। शून्य हो जाइए। कोशिश करें अपनी आती जाती सांसों को जब देखें तो आपके मन की आंखें आपके आंखों के सेंटर में, आईब्रोज के सेंटर में वहां टिका दें और सांसों पे ध्यान देते रहें। किसी किसी को हल्का दर्द महसूस हो सकता है आपके आईब्रोज के बीच में, लेकिन वह नॉर्मल है। बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं देखना, बस हल्का। शून्य में व्याप्त शुद्ध चेतना बन जाए। सब कुछ बन जाने के लिए स्वयं को शुद्ध चेतना में खो दें। प्योर कॉन्शियसनेस। ये जो स्थिति है आपके सातों चक्रों को हील करने और ब्लॉकेजेस हटाने में मदद करता है। ये 7 चक्र बॉडी के वे 7 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये चक्र आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आपके रिलेशनशिप्स उनको कंट्रोल करते हैं। आपकी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। आपके मेंटल ब्लिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुकून, शांति। सांस लें, सांस छोड़ें और खो जाइए इन्हीं आती जाती सांसों में।
स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर जिन्हें जाना है, उन्हें इन सभी चक्रों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सभी चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले अपना ध्यान मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र पर ले आए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, सबसे नीचे के पॉइंट पर स्थित है टेल बोन। मूलाधार चक्र की एनर्जी लाल रंग की होती है। अपना ध्यान उस जगह पर ले जाएं। आप चाहें तो विजुअलाइज कर सकते हैं एक 4 पत्ती वाला लाल रंग का फूल आपकी रीढ़ की सबसे निचले हिस्से पर रोटेट कर रहा है। जब ये चक्र हमारा ब्लॉक होता है तो हमारा माइंड एक रेड कलर लाल रंग को भी विजुअलाइज करने में असमर्थ हो जाता है। किसी किसी को डार्क ब्राउन, मरून या ब्लैक कलर भी नजर आ सकता है। तो कोशिश करेंगे एक 4 पेटल वाला फ्लावर धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। ये चक्र आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके शरीर के निचले अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लाल रंग हमारे पूरे शरीर में 114 अलग अलग तरह के चक्र होते हैं, पर ये 7 मेन चक्र हमारी स्पाइन पे रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित रहते हैं। हर एक चक्र का एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, एक नाम, एक रंग, एक स्पेसिफिक एरिया हमारे शरीर का इससे रिलेटेड रहता है। अगर हमारा रूट चक्र ब्लॉक है तो हमारे शरीर में अर्थराइटिस, ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉलन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं, स्पेशली फाइनेंसेस या फिर बेसिक नीड्स से रिलेटेड। जब हम इन चक्रों पर ध्यान देते हैं और एनर्जीज भेजते हैं, तब हम सिक्योर और ग्राउंडेड महसूस करना शुरू कर देते हैं। पूरा फोकस अपने मूलाधार पर, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना
डर से बाहर निकलना, किसी भी तरह का फोबिया, फियर, इस चक्र पर काम करने से वे दूर होते हैं। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले आइए। नाभि से 3 उंगली नीचे, सेक्रल चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित। ये चक्र आपके जेनिटल्स के ठीक पीछे है। अपना ध्यान वहां ले आइए। इस चक्र का रंग ऑरेंज, नारंगी। 6 पत्ती वाला फूल आप ऑरेंज कलर में विजुअलाइज कर सकते हैं, जो रोटेट कर रहा है। किसी किसी को ऐसे विजुअलाइजेशन करने में वह फूल बहुत अधिक स्पीड में रोटेट करता हुआ भी नजर आ सकता है। इसका मतलब है चक्र ओवर एक्टिव है, उसको बैलेंस करना है। अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। ऑरेंज कलर की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है, आपकी नाभि से लगभग 2 इंच नीचे। अपना ध्यान वहां केंद्रित करेंगे। यह चक्र आपके शरीर का जल तत्व कंट्रोल करता है। मन की चंचलता कंट्रोल होती है। त्वचा के रोग दूर होते हैं। मन के अंदर क्रिएटिविटी, आइडियाज बढ़ने लगते हैं। नए नए मेथड्स, आइडियाज आपके अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक से चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपने जीवन के पैशन को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इस पर काम करके आप अपने पैशन को पहचान सकेंगे। अगर ये चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस, लोअर बैक पेन, इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस इसी चक्र से आता है, गट फीलिंग कहा जाता है जिसे। पूरा ध्यान उस 6 पत्ती वाले नारंगी रंग के फूल पर, ऑरेंज कलर की एनर्जी को महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान धीरे धीरे मणिपुर चक्र यानी हमारा सोलर प्लेक्सस, येलो ऊर्जा से संचालित होता है, उस पर करेंगे। यह चक्र नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर स्थित रहता है।
यहाँ पे आप 10 पत्तियों वाला फूल पीले रंग का विजुअलाइज करेंगे, जो धीरे धीरे अपनी बैलेंस फीट पर रोटेट हो रहा है। यह चक्र आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके पोस्ट यश फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपके अंदर नया जोश, सेल्फ एस्टीम, ताकत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको निर्भय बनाता है। पीले रंग की एनर्जी महसूस करेंगे। अगर आपको अल्सर्स, हार्टबर्न, ईटिंग डिसऑर्डर्स का इशू है, इंडाइजेशन का इशू है, तो कहीं ना कहीं ये आपको सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज को दर्शाता है। जब हम इस चक्र पर काम करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। जब हम कहते हैं कि हम चक्र पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस चक्र को, उसकी एनर्जी को, उसके कलर को उसके स्थान पर विजुलाइज करना। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन में, लेकिन जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस छटनी शुरू होती हैं, आपका विजन भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, रेगुलरिटी इस क्रिया की आपको खुद का डॉक्टर बना देता है। सोलर प्लेक्सस चक्र अपर एब्डोमेन में येलो कलर की एनर्जी आपके स्टमक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का हल यहाँ पर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले आएंगे, अनाहत अपने चेस्ट के सेंटर में। ग्रीन कलर की एनर्जी या फिर पिंक भी किसी किसी को दिख सकती है। पिंक इज द कलर ऑफ लव। सो 12 पत्तियों वाला हरा फूल ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं रोटेट करते हुए। ये हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र या हृदय चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र हमारी भावनाओं को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, प्रेम को, रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। हमारे मन में करुणा, दया, दूसरों की सेवा करने का भाव यहीं से उत्पन्न होता है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे आपके फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो या फिर आपके वर्क प्लेस का हो, उसको अच्छे ढंग से निभाने में
सामने वाले व्यक्ति को समझने में इस चक्र का मेजर रोल रहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अक्सर इस चक्र के ब्लॉकेज की वजह से आपस में होती है। यह चक्र आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, कंट्रोल करने में। ग्रीन कलर की एनर्जी चेस्ट के बीच में महसूस करेंगे। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है और हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में यहाँ पे भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपना ध्यान पूरा कंसंट्रेशन से इस चक्र पर रखेंगे और धीरे धीरे विजुअलाइज करेंगे कि ये चक्र बैलेंस तरीके से रोटेट हो रहा है। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र खुलना शुरू होता है, प्यार की बाढ़ उमड़ उठती है। प्यार बांटने को मन करता है, सेवा करने को मन करता है। मन से जेलसी, किसी के प्रति दुर्भावना, इरिटेशंस लुप्त हो जाती है। आपको रियलाइज होता है कि मैं किस इमोशन को पकड़ के बैठा था या बैठी थी। जो लोग समाज सेवा में जुड़े होते हैं उनका हार्ट चक्र बहुत ही प्रबल रहता है। आपके हृदय में प्रेम, सेवा भाव, करुणा आपका इमोशनल क्वोशंट को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12 पत्तियों वाला हरा फूल एनर्जीज रेडिएट करता हूँ। आपके चेस्ट के जस्ट सेंटर में, जस्ट अबाउट द हार्ट, लव और कंपैशन से जुड़ा हुआ। अगर ये चक्र हमारा ब्लॉक रहता है तो फिजिकली हार्ट प्रॉब्लम्स, अस्थमा, वेट इश्यूज इससे रिलेटेड रहते हैं। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, इनसिक्योर महसूस हो रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो हमें अपने हार्ट चक्र पर काम करना है। डिप्रेशन हो रहा है तो हार्ट चक्र पर काम करना है। अब हम ऊपर बढ़ेंगे अपने 5वें चक्र की ओर। अब अपनी ऊर्जा को आपके गले में, कंठ में नीले रंग की एनर्जी के रूप में महसूस करेंगे। आसमानी नीला, स्काई ब्लू, थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। नीले रंग की एनर्जी फैल रही है, आपके गले को ठीक से चला रही है।
16 पत्तियों वाला नीले रंग का फ्लावर आपके गले में रोटेट कर रहा है। महसूस करेंगे नीले रंग की एनर्जी। ये चक्र आपके कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोगों को अपनी बात बेहतरीन ढंग से समझा पाए, आपको एक अच्छा वक्ता बनाती है। ये चक्र आपको एक लीडर बनने में मदद करती है। आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी बात को लोगों के सामने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अपने मन की बात को ढंग से बोल पाते हैं। और ये चक्र आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी से रिलेटेड। जब ये चक्र एक्टिवेट रहता है तो आप प्रसन्नचित्त रहते हैं। आपकी आवाज या थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके माउथ की, जीभ की कोई प्रॉब्लम, सच एज दांत, गम्स या मुंह में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये दर्शाता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। कभी कभी किसी के डोमिनेशन से, किसी के डर से हम बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुद को दबाते हैं। तो ये चक्र उससे इफेक्ट होता है, ब्लॉक होता है। ज्यादा गॉसिप करने से भी ये चक्र ब्लॉक होता है। बिना सोचे समझे बोलना, लेकिन जब आप इस चक्र से अलाइन हो जाते हैं तो आप बोलना और सुनना दोनों ही करुणा के साथ करते हैं। आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं बोलते हुए, क्योंकि you are being true to yourself with your words। अपने शब्दों के साथ सच्चाई, ज्यादा झूठ बोलना, बातें बनाना, घुमाना, ये सब आपके थ्रोट चक्र को इफेक्ट करती है। अब आप अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, यानी आपके आजना चक्र, आज्ञा चक्र, हमारा त्रिनेत्र जहाँ स्थित है, थर्ड आई चक्रा भी इसे कहते हैं, इस पर ले आएंगे। माथे के पीछे दोनों कानों के बीच में महसूस करेंगे। इंडिको रंग, इंडिको यानी नील का रंग, नील, डार्क ब्लू से थोड़ा सा ऊपर आपकी दिव्य शक्ति, इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इस चक्र पर निर्धारित। जिन जिन लोगों को विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत आती है, उनको अपने आज्ञा चक्र पर काफी काम करना पड़ता है। दो पत्ती का नीले रंग का, नील रंग का फ्लावर, केवल 2 पेटल्स विजुअलाइज करेंगे। ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आने वाले संदेशों को
समझ सकते हैं अगर आपका ये चक्र एक्टिवेट रहता है, क्योंकि अक्सर हमें यूनिवर्स से सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहता है तो हम ब्रह्मांड के इशारों को समझना शुरू कर देते हैं। ऑटो चैनलिंग जो लोग करते हैं उनका आज्ञा चक्र खुला हुआ होता है। माइंड रीड कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। यह चक्र आपके विजन को भी बढ़ाता है। पूरा कंसंट्रेट करेंगे अपने माथे पर 2 पत्ती वाला नील रंग का फूल। अगर आपके सर में दर्द रहता है, माइग्रेन जैसे इश्यूज हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस चक्र पे काम कर कर उन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको सुनना पसंद नहीं और जो ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, और ऐसे लोग जो अपने इंट्यूशन के टच में नहीं है, उन सभी का ये चक्र ब्लॉक रहता है। लेकिन जब खुलता है, अलाइन होता है, तो लोग एक बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, एक अलग पिक्चर। उनका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, उनको पहले से ही आभास होने लगता है। इस चक्र पे काम करने से हम अपने पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पे काफी काम करना पड़ता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने से दूर देखने की क्षमता बढ़ती है, दूर की नजर बेहतरीन होती है। बहुत से दिव्य रंग आप देख पाते हैं, विजन्स, पैटर्न्स, कलर्स। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट यही से होती है। अब अपना ध्यान अपने सर की चोटी पर, ब्रह्मरंध्र, सर का टॉप मोस्ट एरिया, वहां पर लेकर आएंगे। क्राउन चक्र, सहस्रार, ये चक्र आपके बाकी सब चक्रों से लिंक्ड है। सो आपके ये शरीर के हर एक ऑर्गन से लिंक्ड है। ये सिर्फ बाकी ऑर्गन्स ही नहीं, आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी लिंक करता है। इस चक्र को चक्र ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। हमारा लाइफ पर्पस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन इसी चक्र से है। हजारों पत्तियों वाला वॉयलेट कलर का फ्लावर लोटस अपने सर के ऊपर खुला हुआ महसूस करेंगे। यूनिवर्स का कनेक्शन सबसे ज्यादा यहीं से होता है। एनर्जी लेवल, हमारी दिव्य ऊर्जा
यहीं से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। व्हाइट, गोल्डन, वॉयलेट ऊर्जा, कोई भी रंग आपको दिख सकता है। व्हाइट आपकी आत्मा का रंग, गोल्डन और वॉयलेट दिव्य परमात्मा का कलर। महसूस करेंगे इस ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर प्रवाहित होते हुए, आपके क्राउन चक्रा से। 1000 पत्तियों वाला एक फूल आपके सर के ऊपर खिला हुआ, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता हुआ आपके शरीर के हर एक अंग को, हर एक कोने में इसका लिंक है। यहाँ केवल परम शांति का अनुभव करना है। ये चक्र आपका सर्वोच्च शिखर है, आपकी चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है। आध्यात्म की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से और ऊंची यात्रा भी शुरू होती है, लेकिन शरीर का ये आखिरी बिंदु है। अगर यहाँ पहुंचे तो आप महाचेतना के रूप में विकसित हो चुके हैं। यहाँ आप तरह तरह की एनर्जीज को फील कर पाएंगे। आपके अवेयरनेस और इंटेलिजेंस से लिंक्ड क्राउन चक्र जिन लोगों का ये चक्र ब्लॉक होता है वे नैरो माइंडेड होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल, जिद्दी होते हैं। लेकिन जब ये चक्र खुल जाता है तो आपके बाकी सभी चक्र भी खुल जाते हैं। And it brings the personal bliss and enlightenment. मन आनंदित है, बिल्कुल शांत है इस समय। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सारे के सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। आपका जीवन आनंद से भरपूर है। ये सारे एनर्जेटिक सेंटर्स आपके शरीर में एक फीलिंग से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ऐसी फीलिंग जिसने कहीं ना कहीं आज आपको इस सेशन में बुलाया, बिठाया। शरीर में ब्लॉकेजेस आती जाती रहेंगी, लेकिन अपने चक्र को एक्टिवेट करके आप उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। इन सभी चक्रों का एक बीज मंत्र भी है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर चक्र पर काम करते टाइम इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र
आपके सोए हुए चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। मूलाधार का मंत्र लम, सैक्रल चक्र का मंत्र वम, सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा का रम, हार्ट चक्र का यम, विशुद्धा हम, आजना ओम और सैक्रल चक्र का ओम। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सभी चक्रों पर कंसंट्रेट कर कर विजुअलाइजेशन कर कर हमने उनको आज एक्टिवेट किया है, उनको सुप्त अवस्था से जगाया है। अब वह हमारे शरीर में काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस विधि को अगर हम लगातार 40 दिन तक करते हैं तो हम अपने शरीर में, अपनी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा बेटरमेंट देख पाएंगे। एक गहरी सांस लीजिए, शांत, थोड़ा सा मुस्कुराकर आनंदित, प्रसन्नचित्त महसूस करते हुए एक डॉक्टर की तरह खुद पर ट्रीटमेंट किया है और सब कुछ बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी हथेलियों को रब करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चक्र के एक्टिवेशन के प्रोसेस में जुड़ने के लिए। और मैं जानना चाहूंगी आप में से सभी से कि क्या आप लोग महसूस कर पाए इन चक्रों को अपने शरीर में, और ये किस तरह की फीलिंग आपको आई। आप अगर शेयर करेंगे तो बाकी सब लोगों को भी इससे एक उनका भी मनोबल बढ़ेगा इस क्रिया करने में। विनोद जी। अभिनंदन मैम। हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा। हर एक चक्र का आभास हो रहा था। एक्चुअली जब वो कलर का बार बार जो जिक्र हो रहा था उस कलर पर, तो कंसंट्रेशन करने से वो कलर विजुअलाइज भी हो रहा था। एक पॉइंट टाइप का, फ्लावर तो नहीं लेकिन पॉइंट टाइप का विजुअलाइज हो रहा था और वहाँ का सेंसेशन फील हो रहा था। काफी अच्छा लगा आज का मेडिटेशन करके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नैना जी, अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम एंड आत्मवंदन सभी को। आ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मूलाधार से लेके
जब टॉप ऑफ द हेड वो ब्लिसफुल वाली फीलिंग वहां से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी एक्चुअली। और अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा ऐसा बॉडी में फील हो रहा है। हाँ, ठंड महसूस हो रही है, जैसे बाहर इतना नहीं है बट अंदर ऐसा लगा है एकदम ठंडा। और यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ बात करूं भी नहीं। आ, ऐसा लगता है कि बैठी रहो उस मोमेंट में, बैठी रहो ऐसा एनर्जी मुझे इतनी फैल। हैवी फ्लो आ जाता है तो उससे वो अब बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अगर हाँ चाहें तो आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा महसूस हो तो ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप नंगे पैर जमीन पे थोड़ी देर रखें तो नॉर्मल हो जाएगा। जी मैम। और सेकंड विशुद्धा पे तो ऐसा लगा कि मेरी नाइकी डाउन होके आ, आ, जो ब्लू शिव का आदि योगी वाला मुझे विजुलाइज हुआ। हल- हम्म। आ, एकदम ब्लू, और वो ही काफी टाइम तक मेरा रहा। और बहुत इंटेंस, अभी भी जैसे गूस बम आ रहे हैं मेरे को। वो इतना क्लियर विजन था ना। बाकी और चक्रास का है बट दिस ब्लू एंड ये टॉप ऑफ द हेड, ऑसम। बहुत जबरदस्त वंडरफुल फीलिंग है। शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बट दिस इज अल्टीमेट, मतलब बहुत सुपर फीलिंग हो रही थी वो। आप थैंक यू। आपकी आवाज और आपकी शक्ल देख के लग भी रहा है इस समय, तो आप चाहे तो 5-10 मिनट अभी आईज क्लोज करके बैठे। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कल्पना जी, आप कर रहे थे, मैं देख रही थी आप बहुत गहरे ध्यान में थे। नमस्ते। आत्मबंधन बहुत ही अच्छा, एकदम ऊर्जावान था। बहुत अच्छा फील हुआ। और एकदम जैसे डीप चली गई थी कुछ। आप क्या बोल रहे थे पूरी अच्छी तरह से, कितना सुन रही थी कितना नहीं ये पता नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। बहुत यही, अच्छी ऊर्जा, एकदम बहुत फील हुआ। इस स्टेट में भी आना एक बहुत बड़ी बात है मैम, कि आपको कुछ आगे पीछे अपनी किसी भी चीज का अबोध नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप अच्छे से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस समय। आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं जो कि सिर्फ हमें सोने से मिलती है, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं ना तो बड़ी न्यूट्रिशियस एनर्जी मिलती है जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। तो ये भी बहुत अच्छी अवस्था है आपकी। थैंक यू मैम। और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? वीना आंटी जी, आपने भी किया आज? आप अनम्यूट करेंगे, वो माइक का बटन है ना, अनम्यूट करेंगे। वो माइक के बटन पे क्रॉस हुआ हुआ है, उसको टच करेंगे ना, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही। नीचे आपके फोन से है ना, तो उसमें एक माइक बना होगा, उसको टच करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक वो अनम्यूट नहीं हो रहा। आप मुझे वैसे मैसेज कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप मेरे से ना बाद में आप बात कीजिएगा। अजय जी। आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद ये स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक वी वर वेटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग। एंड आज के ध्यान में बीच में ऐसा रहा कि मैं आपकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया और मैं कहीं गहरी नींद में चला गया, ऐसा फील हुआ। हम्म। सो मतलब ऐसा गहरी नींद आती है और उसके बाद एकदम से जागते हैं, वो वाला फील हुआ। ये बहुत अच्छा है। अभी जैसे कल्पना जी बता रहे ना, तो आपको मतलब
भरपूर एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं ऐसे टाइम में। कहते हैं ना जागे जागे सोना, मतलब आप जागे जी भी जी। हुए हैं लेकिन सो रहे हैं, तो वो अच्छी कंडीशन है ये मेडिटेशन की। तो इसमें आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज आपने रिसीव करी हैं जो डेफिनेटली आपको हर तरह से हेल्प करेंगी। बस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। और जी आप तो करते हैं ध्यान, और आई थिंक रीना जी भी हैं जो शायद करते हैं, तो एक्सपीरियंस हाँ शेयर जी। किया था। तो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो एंड करती हूँ मैं सेशन को, और अगले संडे मैं फिर हाजिर होंगी, और नए एक और नए तरह का मेडिटेशन करेंगे, अपने ही बॉडी के लिए डॉक्टर बनेंगे, जानेंगे अपने शरीर को, खुद को, कि किस तरह से हम इसको और बेटर कर सकते हैं। और कम से कम मेडिसिन, कम से कम डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को और ऊपर बढ़ाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि सहस्रार के बाद एक और जर्नी स्टार्ट होती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है। तो करते हैं साथ इकट्ठे, हम सब इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे वर्किंग करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट संडे दोबारा सुबह 7 बजे, वेट रहेगा, आप सब लॉग इन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अपलोड कर दूंगी, जब आपको मौका मिले इन 7 डेज में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।